स्वशासन यानी कि खुद का शासन। आखिर क्या होता है स्वशासन? बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की ये पुस्तक हमारा प्रवेश, जिसका पाठ 16 स्वशासन। हमारा देश भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है। लेकिन अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और जो जम्मू कश्मीर था वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया है, यानी केंद्र शासित। गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कराने एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बहुत अच्छे से समझना है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। इसके सदस्य प्रधान का चुनाव गांव के वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत गांव में पीने के पानी की व्यवस्था तथा नाली और खड़ंजे बनवाने का काम करती है। जन्म और मृत्यु का हिसाब रखती है। ग्राम पंचायत गांव में पढ़ाई लिखाई, आंगनबाड़ी, चिकित्सा और दूसरे विकास कार्यों की देख रेख भी करती है। ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। आइए समझें। लोगों के पूरे गांव में पानी की समस्या है। इसके लिए पंचायत के सभी सदस्यों की बैठक हुई। सभी ने मिलकर पानी की समस्या को दूर करने के लिए विचार किया। पंचायत के सदस्यों ने कुआं साफ कराने और हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर विचार किया, जिससे गांव के पानी के बिना ना रहना पड़े। आगे भी पानी की समस्या ना हो, इसलिए वर्षा जल के संचयन की योजना बनाई गई। विकास कार्य के लिए उपलब्ध जो भी धन था उसे तुरंत कुआं साफ कराने एवं हैंडपंप के सुधार के लिए दिए जाने का निर्णय दिया गया। आपके गांव का प्रधान कौन है? उन्हें ग्राम प्रधान कैसे चुना गया? ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के लिए क्या क्या काम कराए? क्षेत्र पंचायत। तो ये थी गांव स्तर की बात। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है, जिसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़कें बनवाना, कृषि योग्य भूमि का विकास आदि का काम करवाती है। जिला पंचायत जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनती है। इसके मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण कराना। यानी कि ये थी गांव की बातें कि गांव, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। ये तो ही गांव की बातें। अब नगर की बातें करें। जिस प्रकार गांव के विकास के लिए पंचायत व्यवस्था बनाएगी, उसी प्रकार नगरों के विकास एवं समस्याओं के निराकरण हेतु नगरीय निकायों का गठन किया गया। जनसंख्या के अनुसार उनके नाम अलग अलग हैं। आइए जाने में कौन कौन सी हैं। नगर पंचायत, छोटे नगरों की व्यवस्था विकास के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद। नगर निगम, नगर पालिका परिषद वाले नगरों से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए नगर निगम होते हैं। इनके गठन के लिए नगर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, जिसका चुनाव नगर में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग मतदान द्वारा करते हैं। वे नगर की विकास योजनाओं और समस्याओं पर मिलकर विचार विमर्श करते हैं तथा समाधान निकालते हैं। नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के प्रमुख को नगर को अध्यक्ष भी कहते हैं तथा नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। इन सभी का कार्य नगर में पीने का पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करना है। लोगों की समस्याएं किससे कहें, कैसे सुलझाएं? सीमा के मोहल्ले में प्रतिदिन नगर पालिका की गाड़ी कूड़ा करकट उठाने आती है। इधर कुछ दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के ना आने से मोहल्ले के चारों ओर गंदगी फैल गई, बदबू आने लगी। बारिश होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न होने लगी। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगा। मोहल्ले में बीमारी ना फैले, इसके लिए मोहल्ले के लोगों ने मिलकर नगर पालिका में शिकायत अर्जी दी। नगर पालिका के सदस्यों ने इसकी शिकायत पर ध्यान दिया, जिससे अब पुनः सीमा के मोहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए प्रतिदिन गाड़ी आने लगी। नालियों की साफ सफाई की गई, दवा का छिड़काव किया गया, उसका मोहल्ला पहले की तरह साफ सुथरा हो। ग्राम पंचायत से नगर निगम तक सभी सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे स्वशासन कहते हैं। स्वशासन का अर्थ जनता का अपना शासन। चर्चा कीजिए। आपके नगर के विकास के लिए नगरीय निकायों द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए, इनकी सूची बनाएं। आपके मोहल्ले में कूड़ा कचरा उठाने के लिए व्यवस्था की गई। आपके शहर में पेयजल, सड़कों पर रोशनी के लिए व्यवस्था है। यदि आप गांव में रहते हो तो आपकी शिक्षक से पूछकर पास के नगर के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें। जिला प्रशासन, हम लोग गांव या शहर में रहते हैं। हम सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पानी की सुविधा और सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए बहुत से सरकारी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। ये जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुने नहीं जाते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयनित होते। जी हाँ, जिला प्रशासन। आइए इन्हें जाने। जिला अधिकारी, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना। प्रमुख कार्य, भूमि माप व लगान की वसूली करना। अब बात करते हैं पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलवाना, जिनको हम
एसपी कहते हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, विवादों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना। तो जिला स्तर पर 3 प्रमुख जिला अधिकारी, उसके बाद हमारे जिला पुलिस अधीक्षक, उसके बाद जिला न्यायाधीश। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना, ये कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, जिनको हम सीएमओ साहब कहते हैं। तो ये थे हमारे जिला स्तर पर। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी, विकास की योजना को लागू करना, विकास योजनाओं की देखरेख करना। और उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना, जिनको हम डीआईओ साहब भी कहते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख पढ़ाई की व्यवस्था करना। इन अधिकारियों के अलावा जिले में और भी अधिकारी होते हैं जो बिजली, कृषि, सिंचाई की व्यवस्था, सड़कों और सरकारी भवनों का निर्माण कराने में सहायता करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारियों का काम लोगों की समस्याओं को दूर करना। हमें इनके काम के में पूरा सहयोग देना चाहिए। और हम भी अगर इन पदों पर जाना चाहते तो हमको खूब पढ़ना होगा, परीक्षाओं की तैयारी करनी होती, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने चुनने के बाद हम इन पदों पर आसीन हो सकते हैं। तो आपने इस पाठ में जाना कि हमारे ग्राम, हमारे नगर में किस तरह शासन व्यवस्था रहती है और इस शासन व्यवस्था किन की देख रेख में होता है, वो कौन कौन से अधिकारी, आपने सब कुछ जाना। चलिए कुछ प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं और आपसे हम निवेदन करेंगे, चाहेंगे कि आप इस चैनल से जुड़ें। हम यहाँ पर सभी पुस्तकों से सभी पाठ, कविताएं, प्रश्न और उत्तर आप तक लेकर आएंगे। आपको पढ़ने और में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, ये मैंने निश्चित किया है। तो आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत के गठन व कार्य लिखिए। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ग्राम, नगर और जिला। ग्राम पंचायत के गठन व कार्य लिखिए। क्षेत्र पंचायत के कार्य लिखिए। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम यानी कि जो बड़े नगरों में होता है, यानी कि महापौर। नगर पंचायत के क्या कार्य हैं? जिलाधिकारी के क्या कार्य लिखिए। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास होती? तो आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें, फिर से सुनें और इन प्रश्नों को आप पॉज कर वीडियो को अपनी कॉपी पर लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो देखने में बड़े सरल होते हैं, लेकिन वो उत्तर हमको नहीं आते क्योंकि हमने इन साधारण से प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता? जिले में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती? जिले में स्वास्थ्य एवं बीमारियों के रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी होती? जिले में शांति एवं सुरक्षा के लिए किसकी नियुक्ति होती? प्रोजेक्ट वर्क, बारिश के पानी से जल भराव की समस्या हो गई, कैसे दूर करेंगे? चर्चा करें और अपने सुझाव लिखकर ग्राम प्रधान को दें। मुख्य सड़क से गांव तथा संपर्क मार्ग के लिए पक्की सड़क बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप इसी तरह पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और जीवन में सफल हों। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।